नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। देखिए 119वां क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इस क्वेश्चन की खासियत समझेंगे, ठीक है। जो हमने साइंस की जो ट्रेंडिंग टॉपिक की जो सीरीज चलाई थी, या फिर जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो जेएसएससी साइंस स्पेशल में या फिर रेलवे के साइंस स्पेशल में अगर आपने ज्वाइन किया है, तो मैंने पहला ही टॉपिक मैटर्स पढ़ाया था, जिसमें मैंने पूरा कंसेप्ट 14 से 15 लेक्चर दिए हैं। और देखिए जेएसएससी किस लेवल तक के क्वेश्चन को पूछी है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद इसको हम समझते हैं कि इसका सही उत्तर और किस हद तक चीज़ों को आपको पढ़ करके जाना होगा। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2016-17 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जेएसएससी ने ही पूछा है ये सवाल। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द फ्रीजिंग मिक्सचर विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कुल्फी इज मेड बाय एडिंग सॉल्ट टू आइस बिकॉज द, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीज। हिंदी में अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए हिंदी में कहा गया कि कुल्फी जो तैयार करने में प्रयुक्त प्रशीतक मिश्रण बर्फ में नमक मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है ना। वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पानी की संगलन की गुप्त ऊष्मा घट जाती है, पानी की संगलन की गुप्त ऊष्मा बढ़ जाती है, बर्फ का गलनांक घट जाता है, बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए इसकी खूबसूरती इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया भी है, और आपको ये समझना भी चाहिए, जब 2016-17 का ये ट्रेंड हो सकता है, आज 2023 है। और ये मैंने सारी चीज़ें पेड में भी वीडियो बनाई है, डाला है, कंसेप्ट दिया है, और यूट्यूब पे भी मैंने साइंस के ट्रेंडिंग टॉपिक में चीज़ें समझाई है। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि आखिर फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है ना, और हिंदी में हम इसे कहेंगे प्रशीतक मिश्रण, ठीक है ना, ये होता क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप फ्रीजिंग मिक्सचर की बात कर रहे होते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है ना, FM मतलब हो गया आपका फ्रीजिंग मिक्सचर। ये क्या होता है आपका, ये मिक्सचर जो होती है किसकी किसकी मिक्सचर होती है, तो आप सॉल्ट ले सकते हैं, या फिर सॉल्ट की जगह आप बोल सकते हैं इम्प्यूरिटीज, ठीक है ना, कोई भी अशुद्धि आप बोल सकते हैं। इम्प्यूरिटीज को हिंदी में कहेंगे हम लोग अशुद्धि, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी सॉल्ट प्लस आइस, ठीक है ना। ये जो आप मिक्सचर की बात कर रहे होते हैं, सॉल्ट या आइस, दोनों का मिक्सचर को हम क्या कर रहे होते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं आपको यहां फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है अपने एप्लीकेशन में भी, और साइंस के ट्रेंडिंग का पहला ही सेशन में मैंने मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट दिया था। तो फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब, हाँ ये फ्रीजिंग मिक्सचर मैंने वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए मैंने लिया भी है ये क्वेश्चन। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब क्या है, ये मिक्सचर किसके किसके बीच है, तो आइस या आप कोई भी इंप्यूरिटीज ऐड कर सकते हैं। हम लोग सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुल्फी वाले भैया की बात हो रही है, तो सॉल्ट ही वो मिक्स करते हैं। तो देखिए वो क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है, ठीक है, इस प्रकार से एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर होता है, जिसके अंदर आपको क्या होता है, कुल्फी फिलअप होता है। तो अभी हम यहाँ कुल्फी ना लेकर के मैं यहाँ ले रहा हूँ लिक्विड, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी आप लिक्विड ले लीजिए, XYZ कोई भी लिक्विड, ठीक। यहाँ लिक्विड ले लिया है, और मैंने एक थर्मामीटर अभी आपको लगा लेनी है, ठीक है। इस थर्मामीटर को मैं यहाँ से रीडिंग लूंगा इसका टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। और इसके चारों तरफ बड़े बड़े एकदम पूरे भर करके हमने क्या कर लिए हैं, आइस को इस प्रकार से फिलअप कर दिया, ठीक है। ये सारे आपने क्या कर लिए हैं, आइस को फिलअप कर लिया है इस कंटेनर के अंदर में। ये ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई इसके पीछे। हालांकि साइंस के ट्रेंडिंग में तो मैंने बड़े आसानी से नीचे निकाल दिए, लेकिन फ्रीजिंग मिक्सचर अगर वर्ड यूज हो गया तो इसको समझ ही लेते हैं। हमने क्या कहा, ये आपका लिक्विड आपने अंदर में रखा है जहां आपकी कुल्फी होती है। और ये देखिए, ये लिक्विड को मैंने इसलिए अभी लिखा ना, यहाँ मैं चाहता तो आइसक्रीम या कुल्फी लिख सकता था, लेकिन लिक्विड लिखा हूं ताकि आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे लिक्विड आपका सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस के फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक। अब ये आपका क्या है, मैं लिखते चल रहा हूं, ये आपका हो गया आइस, ठीक है, ये आपका लिक्विड, ये क्या हो गया आपका थर्मामीटर, ठीक है। और आपने क्या क्या है ऊपर से, अब आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस सॉल्ट, ठीक है। क्या करना है, सॉल्ट। देखिए सॉल्ट को जैसे ही आप इसके ऊपर डालेंगे, इस आइस क्यूब को, मैंने एक आइस क्यूब ले लिया है, ये मान के चलते हैं ये क्या आपका आइस क्यूब है, ठीक है। आप जब भी आइस को छू रहे होते हैं तो आपके हाथों में ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा अभी हमें केवल ये बताइए ये आइस किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, आइस आपको सॉलिड के फॉर्म में दिख रहा है। देखिए एक तो मैं अभी जो कंसेप्ट दूंगा पूरा डिटेल कंसेप्ट दूंगा, और फिर मैं आपको एक लॉजिकली जो चीज़ें हमने एप्लीकेशन में समझी उसके माध्यम भी समझा दूंगा। ये किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो क्या ऐसा है कि आप आयरन भी आपका, लोहा भी क्या होता है सॉलिड स्टेट में, ये पेन भी क्या है सॉलिड स्टेट में। आप बोलेंगे तो इसको छूने पे तो आपके हाथ नहीं भींग रहे होते, लेकिन देखिए जो आइस होता है,
आइस होता तो सॉलिड स्टेट में, लेकिन कहीं ना कहीं ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका आइस है, आप हाथ लगाएंगे तो इसके ऊपर, ठीक है ना, मैं एक कलर चेंज करूँ, देखिए इसके ऊपर जो होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, आपके हाथ में पानी लगेगा ही लगेगा ये, ठीक है। तो ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये क्या है, आपके पानी के कण हो जाएंगे या आपके हाथ में लगेंगे ही लगेंगे। तो जैसे ही आपने सॉल्ट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, आपने सॉल्ट जैसे ही डाला, ये पानी के साथ, पानी में क्या होगा, ये सॉल्ट डिसॉल्व होना चाहेगा, ठीक है। पानी में क्या होगा, एकदम ठेठ भाषा में समझे, पानी में क्या होगा, ये नमक घुलना चाहेगा। जैसे ही आपने नमक को डाला इस आइस के ऊपर, ये नमक इस पानी के जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं उस पानी के साथ क्या होगा, घुलना चाहेगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, डिसॉल्व ये करेगा। कौन डिसॉल्व करेगा, ये नमक डिसॉल्व करेगा। और ये जो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, ये एक प्रोसेस जो होती है इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा कि नमक अगर पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो नमक को एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। पानी में घुलने के लिए भी क्या चाहिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या हो गया, इसको एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो ये एनर्जी फिर यही बर्फ क्या करेगी, इसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देखिए दो कंडीशन है, या तो नमक को या तो नमक क्या करेगा, या तो एनर्जी बाहर से कहीं से ले लेगा, ठीक है। अब देखिए बाहर से कैसे नहीं लेगा, क्योंकि देखिए इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, एक कोटिंग कर दी जाती है, ये इंसुलेटेड कर दिया जाता है, ठीक है ना। एक इंसुलेटर का काम कर रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ये काफ़ी इंजीनियरिंग में चले जाएंगे आप, थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट फ्लो वहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। हीट का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा होता, मतलब एक क्लोज सिस्टम बन जाता है, मतलब बाहर सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं हमें। तो अब ये देखिए बाहर से तो ये हीट ले नहीं पाएगा, यानी कि एनर्जी ले नहीं पा रहा है नमक, तो ये कहाँ से लेगा, तो ये इसी बर्फ से लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इस आइस से इसने एनर्जी लिया इस सॉल्ट ने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्ट इसमें डिसॉल्व हो गया, घुल गया। तो देखिए अब ये एनर्जी कहाँ से लिया, ये नमक इस आइस से लिया। इट मीन्स अब ये जो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन से स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। अब इस एनर्जी इसने क्या किया, आइस ने क्या किया, इस सॉल्ट को एनर्जी दिया, तब तो जाके ये डिसॉल्व हुआ, जिसके कारण अब ये आइस क्या करने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा, ठीक है ना। आइस मेल्ट करने लगा, मतलब हुआ क्या, सॉल्ट के एडिशन से क्या हुआ, सॉल्ट के एडिशन से क्या हुआ, जो आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक है ना, आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस ना रह करके अब क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया। कुछ भी हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूं -3 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब जब तक ये -3 डिग्री सेल्सियस में ना आ जाए, ठीक है ना, टेम्परेचर, तब तक अब ये जो आइस क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा। यानी कि अब ये सॉलिड क्या करने लगेगा, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस आइस ने एनर्जी दे दी किसको, नमक को, जिससे नमक क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो अब आइस क्या हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया भाई। तो अब देखिए अब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो अब इसको अगर सॉलिड स्टेट में आना है, ठीक है ना, हमें ये बताइए, आपको मैंने समझाया था क्या कि पानी, ठीक है, और इसको अगर सॉलिड स्टेट में लाना है तो इसे हम क्या कर रहे थे, हीट को पानी से क्या कर रहे थे, हीट बाहर निकाल रहे थे, हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें हमने समझाई, इसलिए अभी इसको साइड करिए, ठीक है, क्योंकि ये पेड वाले स्टूडेंट तो सब कोई देख नहीं रहे होंगे क्लास को। तो देखिए अभी आपको इतना समझ में आ गया कि आइस क्या हो गया, पिघलना शुरू कर गया। तो अगर ये पिघलना शुरू हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है, कुल्फी वाले भैया ऐसा सिस्टम जनरेट करेंगे जिससे ये आइस पिघले नहीं। तो होगा क्या, इसके साथ में एकदम कनेक्ट में ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये लिक्विड, ये क्या है, हाई टेम्परेचर है यहाँ, ठीक है, लिक्विड का टेम्परेचर हाई है, तो यहां से क्या होगा, एनर्जी का फ्लो होगा इस आइस के पास, ठीक है। ये एनर्जी यहां इसको मिलेगी, इस आइस को मिलेगी, ठीक है। और ये एनर्जी जैसे ही आइस को मिलेगी तो इसका क्या हो जाएगा, मेल्ट होना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अब बाहर से एक एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गया, और इससे अगर इसने एनर्जी सप्लाई कर दी इस लिक्विड ने, तो इसका टेम्परेचर तुरंत क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा थर्मामीटर में डाउन होते हुए, तुरंत टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, जिससे बर्फ जो आपका आइसक्रीम अंदर रखा हुआ रहता है वो काफी ठंडा, कुल्फी भी सॉलिड स्टेट या फिर काफी ठंडा फील होता है, क्योंकि इससे जो हीट यहाँ फ्लो कर रहा होता है। क्यों फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि सॉल्ट जब आप एडिशन कर रहे होते हैं, इंप्योरिटी के एडिशन होते हैं बर्फ में, जिससे सॉल्ट क्या होता है, डिसॉल्व करना चाहता है, और डिसॉल्व होना एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि एनर्जी चाहिए सॉल्ट को। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो यही आइस से इस सॉल्ट को एनर्जी मिली। अगर इस आइस ने एनर्जी दे दी है सॉल्ट को, तो आइस पिघलने लगेगा। अब ये आइस पिघलने लगेगा तो ऐसा हो ना आइस पिघले नहीं, इसके लिए क्या किया, इस लिक्विड को, ये इसके कांटेक्ट में है भाई, तो ये लिक्विड क्या करेगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये एनर्जी जैसे ही यहां से इसको एनर्जी मिल जाएगी आइस को, भाई अगर ये आइस, देखिए सिंपल सा समझिए, जैसे कि यहाँ पर मैं हूं, ठीक है, और यहाँ पर आप हैं, हमारे एकदम कांटेक्ट में सटे सटे हैं, और यहाँ पे कोई एक हमारा बड़ा सा कंपनी का सीईओ है, ठीक है।
अब आप हमारे कांटेक्ट में आए हैं, आप हमें बोलेंगे भाई हमें पढ़ना फ्री में पढ़ाइए, तो हम अगर आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, सारे आपको एप्लीकेशन वगैरह सोर्सेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो या तो मैं अपना खुद से इन्वेस्टमेंट करूँ या फिर मैं बाहर से कहीं किसी को बोलूँ इन्वेस्टमेंट करने, ठीक है। तो अगर मैं बाहर से इन्वेस्टमेंट कराऊंगा तो भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम ठीक से चल रहा होगा। यानी कि वही कहानी यहाँ पर कि अगर ये आइस को अगर बाहर से एनर्जी मिल जाए, क्योंकि सॉल्ट को हमें एनर्जी देना डिजोल्व करने के लिए, तब ये आराम से इक्विलिब्रियम में चीजें मेंटेन होगी। और बाहर से अगर ये दे रहा होगा, यानी ये CO दे रहा होगा, तो CO के ऊपर लोड होगा, यानी इसकी टेम्परेचर डाउन हो जाएगी। तो ये पानी क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन, यानी कि आइसक्रीम रखा होगा उसका टेम्परेचर और वो ठंडा हो जाएगा, काफी कुल्फी ठंड लगेगी यहाँ पे। तो ये प्रोसेस होता है। यानी अगर क्वेश्चन का आंसर इसमें, अब हम लोग आते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। द फ्रीजिंग मिक्सचर विच इज यूज इन प्रिपेयरिंग कुल्फी। फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब सॉल्ट एंड आइस का मिक्सचर होता है फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है। इसका हम लोग यूज किए हैं कुल्फी बनाने के लिए, तभी यहाँ पे कुल्फी प्रिपेयर्ड है भाई, ठीक। तो इस केस में हमने क्या किया, इज मेड बाय एडिंग सॉल्ट टू आइस। मेड हमने क्या किया, ऐड किया था सॉल्ट को आइस में। क्यों किया था, क्योंकि जो अब सॉल्ट को आपने ऐड किया, यानी कि क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, आइस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तब तो ये जो आपने सॉल्ट को जो आपने एडिशन किया, ठीक है ना, इस आइस के ऊपर, तो इस सॉल्ट की जो मेल्टिंग पॉइंट थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ से इसको क्या मिलेगा, ये आइस, ये लिक्विड जो है यहाँ से इसको क्या मिलेगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा कंसेप्ट देखिएगा, ये आपका क्या है, आइस क्यूब है, ठीक है। ये है आपका आइस क्यूब, ठीक। ये कौन से स्टेट में है, सबसे पहले ये समझिए, ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सॉलिड स्टेट का कहने का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये याद आ रहा है, इस प्रकार से समझिए। अगर वो नहीं समझ में आया तो ये एक ऑर्गेनाइज मैनर में क्या होगा, अरेंज होगा। क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि जो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं उसकी पोजीशन क्या होती है भाई, फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या होगी, एकदम फिक्स्ड होगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हुआ क्या, अगर ये पोजीशन फिक्स है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। ये क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है। सॉलिड की प्रॉपर्टी याद करिए, मैंने क्लासेस लिए भाई। आपने जैसे ही सॉल्ट डाला, यानी कि NaCl डाला, यानी कि Na+Cl-, ये क्या कर रहा है, इसके पास क्या है चार्ज, इसके पास Na पॉजिटिव चार्ज और Cl- चार्ज है। तो ये जैसे ही इस पे आता है तो H2O यानी कि H+OH-, यानी H+Cl और Na+Cl- क्या कर लेता है, कंबाइन कर लेता है। जिसके कारण ये जो एक ऑर्गेनाइज मैनर में जो पार्टिकल्स होता है ना, ये अब एक ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं रह पाता है। इससे क्या होती है, इसके पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आती है, यानी कि ये जो सॉलिड स्टेट में था ये अब कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड स्टेट में। तो अगर सॉलिड से कोई चीज लिक्विड जा रही है, ठीक है ना, अगर सॉलिड से कोई चीज लिक्विड जा रही है, यानी वहां पर आपको हीट एडिशन यानी कि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो यही चीज है, इसको एनर्जी यहां से मिल रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाने चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज, तो ऑप्शन सी। तो ये चीज़ें हैं भाई, इनको अच्छे से करके चलना है। ऐसा नहीं कि साइंस काफ़ी इजी आ जाएगी, ठीक है ना भाई। 20 में अगर 18, 19, 17 अगर सही नहीं कर रहे हैं तो फिर याद रखिए थोड़ा तो दिक्कत होगा। कुछ क्वेश्चन इस लेवल पे भी आएंगे, चीज़ों को समझ करके चलना होगा, ठीक है भाई। तो चलिए, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो कंसेप्ट क्लियर हुई तो लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।